अर्जुन ने जब शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव में बसने का फैसला किया तो उसके जानने वालों ने उसे पागल करार कर दिया। कौन भला अपनी सफलता और आराम की जिंदगी छोड़कर इस तरह कहीं दूर जाकर बसता है, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन के लिए ये एक ज़रूरी कदम था। वो अपनी पुरानी जिंदगी से ऊब चुका था। रिश्तों की जटिलताएं, महत्वाकांक्षाओं का अंतहीन दबाव और शोरगुल, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। गांव में कदम रखते ही उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। चारों ओर हरियाली, खुला आसमान और लोगों का सादा जीवन उसे आकर्षित करने लगा। उसने गांव के किनारे बने एक पुराने लेकिन ठोस मकान में रहना शुरू कर दिया। मकान एक विशाल बरगद के पेड़ के पास था, जो गांव के सबसे पुराने पेड़ों में से एक था। लोग कहते थे कि उस पेड़ ने पीढ़ियों को बढ़ते और ढलते हुए देखा था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक सतर्कता भी थी। वे मुस्कुराते थे, पर उनकी बातों में गहराई का अभाव था। अर्जुन ने सोचा कि ये नया होने का असर है। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने गांव और उसके आसपास के इलाकों के बारे में सुनना शुरू कर दिया, खासकर उस जंगल की कहानियां जिसे अलौकिक वन कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। कई लोग जंगल में गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। जो लौटे भी वो पूरी तरह से बदल गए थे। उनमें से कुछ पागल हो गए तो कुछ ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। क्या सच में जंगल इतना खतरनाक है? अर्जुन ने एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल से पूछा। रामलाल ने उसे गहरी नज़रों से देखा और धीमे स्वर में कहा, जंगल में सिर्फ उन्हीं को बुलावा मिलता है जिनके भीतर कोई अधूरी ख्वाहिश छिपी होती है। वहाँ जाना आसान है, लेकिन लौटना बहुत मुश्किल। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया, लेकिन उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, उसे बाहर से फुसफुसाहटें सुनाई दी। वो चौंक गया। आवाज़ें हल्की थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन, उसका नाम किसी ने लिया था, लेकिन जब वो बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। ठंडी हवा के झोंके, झिंगुरों की आवाज़ें और गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। अर्जुन वापस भीतर आ गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसकी मुलाकात माया से हुई। माया गांव के पास एक छोटे से झरने के किनारे मिली थी। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उसे अलग बनाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। वो एक साधारण ग्रामीण महिला नहीं लग रही थी। माया ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ के नहीं लगते, शहर से आए हो, है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं शांति की तलाश में यहाँ आया हूँ। लेकिन गांव और इस जंगल के बारे में जो कहानियाँ सुनी हैं, उन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया है। माया ने थोड़ी देर उसे देखा और कहा, अगर शांति की तलाश में आए हो तो वो तुम्हें जंगल में नहीं मिलेगी। वहाँ सिर्फ सच का सामना होता है, और हर कोई सच को सहने की ताकत नहीं रखता। अर्जुन को उसकी बात रहस्यमयी लगी। उसने पूछा, तुम जंगल के बारे में इतना कैसे जानती हो? माया ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और बोली, मैं उस जंगल की बेटी हूँ। मैं वही हूँ जो जंगल चाहता है, लेकिन अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें खुद वहाँ जाना होगा। माया की बातों ने अर्जुन को और भी ज़्यादा उलझा दिया। क्या वो सच कह रही थी या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? अर्जुन का दिल और दिमाग दोनों संघर्ष कर रहे थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव में ये महसूस किया कि लोग उससे दूरी बना रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर सतर्कता थी और उनके जवाब टालमटोल वाले हो गए थे। एक दिन गांव के मुखिया करण ने अर्जुन को बुलाया। करण एक ताकतवर इंसान था, जिसकी बात गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। वो अर्जुन को देखकर गंभीर स्वर में बोला, मैंने सुना है तुम माया से मिले हो।
उससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। वो एक रहस्यमयी महिला है, लेकिन मुझे उससे कोई खतरा नहीं लगता। करण हंसा, लेकिन उसकी हंसी में व्यंग्य था। तुम नहीं जानते कि वो कौन है। माया इस जंगल से जुड़ी हुई है। जो कोई भी उससे जुड़ता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अर्जुन को करण की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन करण की चेतावनी के बावजूद अर्जुन और माया की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। माया की बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण था जो अर्जुन को उसकी ओर खींचता था। एक रात माया अर्जुन के घर आई। उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जंगल तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहाँ सिर्फ वही दिखेगा जो तुम्हारे भीतर है। अर्जुन ने कुछ देर सोचा। उससे डर और उत्सुकता दोनों ही हो रहे थे, लेकिन उसने तय किया कि वो माया के साथ जंगल जाएगा। अगली सुबह वे दोनों जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये जंगल किसी और दुनिया का हिस्सा लगता है। पेड़ों की शाखाएं जैसे आसमान को छू रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। माया ने उसे जंगल के गहरे हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में अर्जुन ने कई अजीब चीज़ें देखी। पेड़ों की शाखाएं जैसे खुद ब खुद हिल रही थीं और एक पक्षी की आवाज़ अचानक इंसानी फुसफुसाहट में बदल गई। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल चट्टान के पास पहुँचे। माया ने कहा, यहीं से सब शुरू होता है। ये चट्टान जंगल की आत्मा है। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हारे भीतर छिपा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। अर्जुन ने चट्टान को देखा, लेकिन तभी करण वहाँ आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया अर्जुन, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। करण ने माया की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने इस जंगल की शक्तियों को मुझसे छिपा रखा है, लेकिन अब मैं इन्हें हासिल करके रहूँगा। करण ने चट्टान की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगी और चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। चट्टान से एक तेज़ रोशनी निकली और करण हवा में उठ गया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। अर्जुन ये सब देखकर हैरान था। करण की चीखें धीरे धीरे थम गईं और वो चट्टान के भीतर समा गया। माया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, जंगल ने उसे अपने अंदर समा लिया। ये जंगल किसी के लालच को सहन नहीं करता। अर्जुन अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने माया से पूछा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? माया ने धीरे से मुस्कुराया। नहीं अर्जुन, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत की तो जो देखोगे उसे सहन करने की ताकत भी होनी चाहिए। अर्जुन ने चट्टान की ओर देखा। वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। उसने चट्टान को छुआ और तुरंत उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी जिंदगी के सारे दृश्य घूमने लगे। उसने अपने माता पिता के साथ बिताए बचपन के दिन देखे, अपने पहले प्यार को देखा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी देखा। उसने देखा कि कैसे उसने अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपनों को खो दिया था। चट्टान ने उसे उसकी सच्चाई दिखाई, उसका अकेलापन, उसका पछतावा और वो खालीपन जिसे वो भरने की कोशिश कर रहा था। जब अर्जुन ने चट्टान से हाथ हटाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। माया ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। मैं यहाँ शांति की तलाश में आया था, लेकिन शांति भीतर से आती है। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना होगा।
माया ने कहा, जाओ अर्जुन, तुम्हारा रास्ता अब तुम्हारे सामने साफ है। अर्जुन ने माया और जंगल को अलविदा कहा। जब वो गांव लौटा तो उसने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो शहर वापस चला गया, लेकिन इस बार एक बदले हुए इंसान के रूप में। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसके दिल में वो सुकून जिसकी वो तलाश कर रहा था। लेकिन जंगल और माया की यादें हमेशा उसके भीतर ही रहीं, जैसे एक अधूरी कहानी जिसे वो कभी पूरी तरह नहीं समझ सका। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन मंदिर रहस्य और भय का केंद्र बना हुआ था। सदियों से ये मान्यता चली आ रही थी कि अगर कोई मंदिर के दरवाजे से अंदर जाकर 10 कदम बढ़ा लेता तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। गांव के लोग इसे देवताओं का श्राप मानते थे, जबकि कुछ का मानना था कि वहाँ कोई अद्वितीय शक्ति बसी हुई है। इस मंदिर के बारे में सुनकर वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य की जिज्ञासा बढ़ गई। वे तर्क और विज्ञान में विश्वास रखते थे और अंधविश्वासों को तोड़ना अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें यकीन था कि ये मंदिर भी किसी वैज्ञानिक रहस्य से जुड़ा होगा जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया था। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया और गांव की ओर निकल पड़े। जब आदित्य गांव पहुंचे तो उनका स्वागत मिश्रित प्रतिक्रियाओं से हुआ। कुछ लोग उन्हें देखकर खुश थे कि कोई आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठाने आया है, लेकिन अधिकतर लोग डरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग राम स्वरूप ने कहा, बेटा, हम भी विज्ञान को मानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सकता। तुम वहां मत जाओ। आदित्य मुस्कुराए और बोले, बाबा, ये डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर ये सच है कि मंदिर के अंदर जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। रामस्वरूप ने एक गहरी सांस ली और मंदिर की ओर इशारा करते हुए बोले, अगर तुमने जाने का ठान ही लिया है तो कम से कम इतनी तैयारी कर लो कि लौटने का कोई रास्ता तुम्हारे पास हो। आदित्य ने अपने उपकरणों की जांच की। थर्मल सेंसर, कॉम्पस, डिजिटल कैमरा और एक विशेष ट्रैकर जो उनके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। वे पूरी तरह तैयार थे। अगली सुबह आदित्य गांव वालों की भीड़ के बीच मंदिर की ओर बढ़े। ये एक प्राचीन सा मंदिर था जिसके पत्थरों पर समय की गहरी छाप थी। विशाल दरवाजे पर अजीबोगरीब चित्र उभरे हुए थे और उनका अर्थ अब तक कोई नहीं समझ पाया था। उन्होंने अपने सेंसर से मंदिर की दीवारों की जांच की, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। जब उन्होंने प्रवेश किया तो वातावरण अचानक ठंडा हो गया। उनके कॉम्पस की सुई बेतहाशा घूमने लगी। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, हर कदम के साथ उनका रोमांच और बढ़ रहा था। चौथा, पांचवा, अब तक सब सामान्य था। छठा, सातवां, मंदिर के भीतर अजीब सी गूंज उठने लगी। आठवां, नौवां, दीवारों पर खुदी हुई आकृतियां चमकने लगी और जैसे ही उन्होंने 10वां कदम रखा, सब कुछ बदल गया। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा। मंदिर अब वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। वो एक विशाल रहस्यमय कक्ष में खड़े थे जहां अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर कुछ आकृतियां हैं, ऐसे लोग जिनके कपड़े पुराने ज़माने के लग रहे थे और जिनकी आंखों में खालीपन था। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, तुम भी अब यहीं रहोगे। 10 कदम अंदर आने का मतलब लौटने का रास्ता बंद हो जाता है। आदित्य के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा। वो रुक चुकी थी। अपने उपकरणों को चेक किया, कोई भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है और आप सब कौन हैं? वो व्यक्ति मुस्कुराया, हम वो हैं जो इस मंदिर का रहस्य समझने आए थे,
पर हम लौट नहीं सके। आदित्य को महसूस हुआ कि ये केवल एक श्रापित जगह नहीं है, बल्कि एक भूल भुलैया है जहाँ समय और स्थान का नियम टूट चुका है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें इस रहस्य को हल करके सही रास्ता ढूंढना था। आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये स्थान मंदिर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अनजान लोक की तरह था। यहाँ कोई स्पष्ट दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़कियाँ नहीं, बस नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगाती दीवारें थीं, जो किसी रहस्यमयी शक्ति से बनी प्रतीत हो रही थी। उनके सामने खड़े लोग अधीरता से उनकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर न कोई भय था, न कोई आशा। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ आदित्य की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप सब यहाँ फंसे हुए हैं, तो क्या किसी ने बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश नहीं की? उनमें से एक व्यक्ति, जो उम्र दराज लग रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक खोई हुई चमक थी। हर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये जगह समय और स्थान के नियमों से परे है। यहाँ जो आता है उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी यादें मिटने लगती हैं और एक दिन वो खुद इस स्थान का हिस्सा बन जाता है। आदित्य ने ध्यान दिया कि कुछ लोग पूरी तरह मौन थे। उनकी आंखों में जीवन नहीं दिख रहा था। आदित्य ने अपना नोटबुक निकाला और तेजी से घटनाओं का विश्लेषण करने लगे। उन्होंने डायरी में लिखना शुरू किया। नंबर 1, मंदिर के बाहर सब सामान्य था। नंबर 2, 10 कदम चलते ही वातावरण बदल गया। नंबर 3, यहाँ का समय ठहर गया है, घड़ी काम नहीं कर रही। नंबर 4, लोगों की यादें धीरे धीरे मिट रही हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जगह किसी तरह की टाइम लूप में फंसी हुई थी, जहाँ प्रवेश तो था लेकिन निकास संभव नहीं था। तभी उन्होंने दीवारों पर खुदे हुए शिलालेखों पर ध्यान दिया। वे संस्कृत में थे, लेकिन किसी विशेष तरीके से लिखे गए थे। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा दर्पण निकाला और अक्षरों को प्रतिबिंब में पढ़ने की कोशिश की। शब्द कुछ इस प्रकार लिखे थे, जो जान ले समय का भेद, वही पाएगा मुक्ति का द्वार। जो देखे खुद को परछाई में, वही लौट सकेगा संसार। आदित्य को तुरंत एहसास हुआ कि ये जगह एक भ्रमित करने वाला स्थान है, जहाँ आत्मबोध ही बाहर निकलने का रास्ता था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और उन सभी लोगों से कहा, ये जगह हमें हमारी वास्तविकता से काट रही है। अगर हम खुद को भूल जाएंगे तो हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे। हमें अपनी यादों को जीवित रखना होगा। लेकिन लोग थके हुए थे, वे हार मान चुके थे। आदित्य ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा पॉकेट मिरर निकाला और उसे सामने की दीवार के करीब लाकर घुमाया। तभी एक अदृश्य द्वार हल्की चमक के साथ प्रकट हुआ। देखो, ये रास्ता है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, द्वार फिर से गायब हो गया। आदित्य को समझ में आ गया कि ये रास्ता तभी खुलेगा जब हर व्यक्ति अपनी पहचान को याद करेगा। उन्होंने सभी से कहा, तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन थे, तुम्हारा नाम क्या था, तुम यहाँ कैसे आए। धीरे धीरे कुछ लोगों की आंखों में चमक लौटी। एक व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम अजय था, मैं 30 साल पहले यहाँ आया था। एक और महिला ने कहा, मैं सुरभि हूँ, मैं इस मंदिर में 50 साल पहले आई थी, लेकिन अब तक मुझे सब भूल चुका था। जैसे जैसे लोग अपनी यादों को दोहराने लगे, वैसे वैसे दीवारें हिलने लगी। तभी सामने का द्वार फिर से प्रकट हुआ और इस बार वो पूरी तरह खुल चुका था। आदित्य ने कहा, अब समय आ गया है, भागो। आदित्य ने देखा कि सभी के चेहरों पर एक नई आशा जाग उठी थी। जैसे जैसे लोग अपनी यादों को दोहराने लगे, उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उनके भीतर की खोई हुई ऊर्जा फिर से जाग उठी। दीवारें, जो पहले एक काले तूफान की तरह महसूस हो रही थीं,
अब धीरे धीरे हल्की और पारदर्शी हो गई। आदित्य ने एक बार फिर से सभी को आवाज़ दी, ये रास्ता वही है जो हमें बाहर ले जाएगा, लेकिन हमें पूरी तरह से अपना विश्वास बनाए रखना होगा। जितना अधिक हम खुद को और अपनी पहचान को याद करेंगे, उतना आसान होगा बाहर निकलना। कुछ लोग जिन्होंने अभी तक अपनी यादें पूरी तरह से वापस नहीं पाई थीं, डर और उलझन में थे, लेकिन आदित्य ने उन्हें समझाया, याद रखो, हमारी ताकत हमारी पहचान में है। हम सिर्फ अपनी यादों से ही बाहर आ सकते हैं। आदित्य ने उन सभी को मार्गदर्शन दिया और खुद भी अपनी आंखों में चमक के साथ उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, वो एक अजीब सी रोशनी से भर गया। सभी लोग पीछे से एक साथ चलने लगे और धीरे धीरे दरवाज़ा और अधिक स्पष्ट होता गया। रहस्यमयी द्वार के पार वे सभी एक खुले स्थान में पहुंचे, जो एक सुंदर बाग में तब्दील हो चुका था। ये जगह पूरी तरह से अलग थी। सूरज की किरणें यहाँ मुस्कुरा रही थीं और हवा में ताजगी का एहसास था। ये कोई और दुनिया नहीं, बल्कि वही स्थान था जहाँ समय और स्थान का भेद मिट चुका था। अब वे मुक्त थे। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमने एक साथ मिलकर इस स्थान को छोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया। अब हम सब अपने घर लौट सकते हैं। यहाँ आकर हर कोई पहले से अलग महसूस कर रहा था। उनकी आंखों में न सिर्फ यादें थीं, बल्कि आत्मविश्वास भी था। उन्होंने ये सीखा कि कभी ना हारने की भावना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। आदित्य और बाकी लोग धीरे धीरे बाग के भीतर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के कक्ष से बाहर निकले, एक अद्भुत दृश्य उनके सामने आया। वे मंदिर अब वैसा नहीं था। उसकी दीवारें अब उज्जवल और स्वच्छ थी और मंदिर के दरवाजे पर जो भय और अंधकार था, वो गायब हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे उस स्थान ने खुद को फिर से शुद्ध कर लिया था। आदित्य ने देखा कि अब वहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मंदिर के भीतर का अंधकार अब रोशनी में बदल चुका था। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा और सोचा, ये स्थान अब किसी को भी कैद नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद को जानने और पहचानने की शक्ति पा चुके हैं। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि आदित्य और बाकी लोग सुरक्षित लौट आए थे। उनके चेहरों पर राहत और खुशी थी। रामस्वरूप और बाकी बुजुर्ग लोग हैरान थे कि ये लोग सच में लौट आए थे। आदित्य ने रामस्वरूप से कहा, जो डर था वो अब समाप्त हो चुका है। मंदिर अब सुरक्षित है। हमें इस जगह की वास्तविक शक्ति समझ में आ गई है। ये कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी, हमारी यादों और आत्मबोध की। रामस्वरूप ने चुपचाप सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो। कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है। तुमने हमें सिखाया कि हम अपने डर से कहीं अधिक हैं। आदित्य ने फिर सभी को धन्यवाद दिया और गांव की ओर चल पड़ा। उनके साथ अब वो लोग भी थे जिन्होंने अपना आत्मविश्वास और यादें वापस पा ली थी। वे सब अब अपने घर लौटने के लिए तैयार थे और इस बार उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद और आत्मविश्वास था। गांव की हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी। किसान अपने हल लेकर खेतों की ओर निकलते थे, बच्चे अपनी फटी किताबों के साथ स्कूल जाते थे और महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में, जहां जंगल शुरू होता था, वहां एक ऐसा पेड़ था जिसे सभी ने भुला दिया था। उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि किसी को उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वो न फल देता था न छाया, बस खड़ा रहता था, मानो अपनी अनदेखी का विरोध नहीं करता हो। उसी पेड़ की कहानी बहुत पुरानी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे
कि ये पेड़ उनके बचपन से यहीं खड़ा है, लेकिन कभी किसी ने इसका महत्व नहीं समझा। ये पेड़ बेकार है, लोग कहते थे। ना तो इसमें फल हैं और ना ही लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव की सीमा पर ये पेड़ समय के साथ और भी गुमनाम हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पेड़ एक रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए था, जो केवल सही समय पर प्रकट होने वाला था। उस साल सूखा पड़ा, फसलें मुरझा गईं, कुएं सूख गए और तालाबों की सतह फटने लगी। गांव के लोग हताश होकर हर दिशा में मदद की उम्मीद करने लगे। सुबह शाम हर घर में भगवान की पूजा होती, लेकिन राहत कहीं से मिल नहीं रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग गोपाल और जानकी देवी ने एक बैठक बुलाई। हमें कुछ करना होगा, गोपाल ने कहा। हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही हैं। ये सूखा हमें खत्म कर देगा। क्या हमें बिना नाम वाले पेड़ के पास जाना चाहिए? जानकी देवी ने सवाल किया। ये सुनकर गांव वाले चौंक गए। उस बेकार पेड़ से हमें क्या मिलेगा? एक युवक ने कहा। हमने कभी उस पेड़ को महत्व नहीं दिया, जानकी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन शायद ये वक्त है कि हम उसे एक नाम दें। हो सकता है हमें उससे मदद मिल जाए। गांव वाले सहमत हुए, लेकिन उनके दिलों में संदेह था। क्या एक पेड़ जो हमेशा बेकार समझा गया, इस संकट में उनकी मदद कर सकता है? अगली सुबह गांव के लोग बिना नाम वाले पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ अब और भी सूखा हुआ और कमज़ोर लग रहा था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थी और उसकी छाल से हल्की सी गंध आ रही थी। गोपाल ने पेड़ के पास खड़े होकर कहा, हम तुम्हें एक नाम देने आए हैं। हमने तुम्हारी अनदेखी की है, लेकिन आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है। गांव वालों ने मिलकर पेड़ के लिए नाम सुझाने शुरू किए। इसे जीवन का पेड़ कहें? किसी ने कहा। नहीं, इसे संकट मोचन कहते हैं, दूसरे ने सुझाव दिया। नामों पर चर्चा चल रही थी कि अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और उसकी छाल से हल्की सी चमकने वाली बूंदें टपकने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। ये क्या है? जानकी देवी ने फुसफुसाते हुए कहा। एक युवक ने पेड़ की शाखा से टपकती बूंदों को चखा। ये मीठा है, उसने उत्साह से कहा। सभी लोग पेड़ की ओर दौड़े। उसकी शाखाओं से मीठा रस बह रहा था। ये रस इतना ताजगी भरा था कि गांव वालों की भूख और प्यास दोनों मिटने लगी। गांव के लिए ये एक चमत्कार था। हर कोई अब उस पेड़ का महत्व समझने लगा था। अगले कुछ दिनों तक पेड़ से निकलने वाले रस ने पूरे गांव को जीवित रखा, लेकिन इसके साथ ही पेड़ के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे हिलती जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पेड़ के पास किसी साए को देखा है। ये पेड़ साधारण नहीं है, गोपाल ने कहा। एक रात गांव के सबसे युवा और निडर युवक रघु ने पेड़ के पास जाकर उसकी छाल पर हाथ रखा। अगर तुम हमें बचा सकते हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, रघु ने धीरे से कहा। उसके सवाल का तुरंत कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि पेड़ की छाल पर एक शब्द उभर कर आया था, बलिदान। गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया गया। ये पेड़ बलिदान मांग रहा है, रघु ने कहा। पर किसका बलिदान? जानकी देवी ने पूछा। गांव में चिंता फैल गई। लोगों ने अनुमान लगाया कि पेड़ उनकी मदद कर रहा था, लेकिन शायद वो कुछ बड़ा चाहता था। गोपाल ने कहा, हमें इसे समझने के लिए और समय चाहिए। सूखा अभी भी जारी था और पेड़ का रस धीरे धीरे कम होने लगा था। एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। उसने पेड़ के बारे में सुना था और उसने गांव वालों को बताया, ये पेड़ साधारण नहीं है। ये किसी पुराने ऋषि का प्रतीक है जो अपनी शक्ति को इस पेड़ में समाहित कर गया था। क्या ये सच है? गांव वाले हैरान थे। साधु ने कहा, ये पेड़ तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। इसे सिर्फ नाम नहीं बल्कि विश्वास चाहिए। गांव वालों ने साधु की बात पर विचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पेड़ के पास पूजा करेंगे
और उसके बलिदान की मांग को समझने की कोशिश करेंगे। पूजा की रात गांव के सभी लोग पेड़ के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने दीप जलाए और मंत्र पढ़े। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। उसकी छाल पर एक और शब्द उभरा, सत्य। ये पेड़ सत्य मांगता है, गोपाल ने कहा। गांव वालों ने समझा कि पेड़ केवल नाम और बलिदान ही नहीं बल्कि सच्चाई चाहता था। कुछ लोगों ने अपने पाप स्वीकार किए। किसी ने चोरी की थी, किसी ने झूठ बोला था। जैसे जैसे लोग अपनी गलतियां स्वीकार करने लगे, पेड़ की शाखाओं से फिर से रस बहने लगा। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। गांव की एक महिला मीरा, जो अक्सर शांत रहती थी, उसने घोषणा की, ये पेड़ मेरे पिताजी का प्रतीक है। उन्होंने इसे सालों पहले यहाँ लगाया था जब उन्हें गांव ने ठुकरा दिया था। गांव वाले चौंक गए। मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। उसके पिता एक ऋषि थे जिन्होंने अपनी अंतिम दिन इस पेड़ के नीचे बिताए थे। उन्होंने कहा था, ये पेड़ तब तक नहीं फैलेगा जब तक लोग अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानेंगे। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ ने उन्हें सिखाया था कि केवल नाम देना ही काफ़ी नहीं है, उसे समझना और उसका सम्मान करना भी ज़रूरी है। मीरा के पिता की कहानी ने गाँव वालों के दिलों को छू लिया। उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा सत्य का वृक्ष। उस दिन के बाद से गांव में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। लोग उस पेड़ को केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अपने विश्वास का प्रतीक मानते थे। पेड़ ने उन्हें सिखाया था कि हर चीज़ का महत्व होता है, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न लगे। और इस तरह सत्य का वृक्ष गांव का संरक्षक बन गया। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और प्लीज़ हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।